कितना भूलोगे तुम। तुम्हारा सबसे पहला सॉन्ग था परदेसिया, उस गाने को हो गए 20 साल। उस टाइम में उसकी उम्र थी 27 ईयर्स। मोटा मोटी हिसाब की बात करूं तो 50 साल हो गए इसके। बोलती इधर भी बैठ के झुटला रही है इंटरव्यू में कि मैं 37 की हूं। अरे वो बुढ़ी है, तुमने देख के शादी नहीं तुम्हारा करी थी। गाना 20-25 साल पुराना, उस टाइम में तुम्हारी उम्र, तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो तुम 10 साल की बच्ची थे क्या? 10 साल की तो दिखती नहीं है तुम। और ये एविडेंस के हिसाब से तो तुम्हारी 25 साल में ऑलरेडी मुसलमानों में एक बार शादी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुसलमानों को स्टार्टिंग से भी ठगा है, लेकिन इस बार ना कुछ ज्यादा कर दिया है। झूठे डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट, नकली उम्रा, उधर जाके रील्स बनाना, फोटोशूट करना, सब कोई उम्रा रील्स में बनाता है। राखी बहुत अच्छी है, वो उम्रा कर रही थी, उम्रा में जाके वीडियोस बना के सब कोई वीडियो बनाता है। मुंबई की मीडिया को भेजने का किसने आपको परमिशन दिया था? उम्रा जाके जब आप इबादत में बैठ जाते हो ना अल्लाह के पास, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आसपास आपके क्या हो रहा है। माफी तलाफी में जब आप बैठते हो, जब आपका वो जुड़ जाते हो आप अल्लाह के सामने और काबतुल्लाह के सामने, जब आगे आप बैठ के जो दुआ मांगते हो ना बैठ के, तब आपको कुछ समझ नहीं आता। एक पत्थर होता है उधर जो अपेरेंटली व्हाइट कलर का रहता था, अभी गुनाह चूस चूस के वो ब्लैक हो गया है। उसको जाके बोसा लेते हैं, उसके बाद जाके हम बैठते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। मजाक बना के रखा है इस औरत ने। पूरी दुनिया वीडियो बनाती है, मजाक, उधर जाके रील्स, उधर जाके शूटिंग, सब कोई बनाता है। और बेवकूफ ये तो प्रॉपरली शूट करती, झूठ में ये भी बोल रही है, रखते रखते बोल रही है। अभी क्या करना पड़ता है, इसके चक्कर लगाना पड़ता है। क्या चक्कर शादी हो रही है क्या तुम्हारा? तुम्हारे जो हर साल ड्रामे होते हैं जो तुम करती हो वो रहे क्या? तुम्हारी पिक्चर चल रही है क्या इधर? समझ भी रही हो किसके बारे में तुम बात कर रही हो उधर खड़ के? मक्का मदीना का कुछ पता भी है तुम्हें? तुम चले गई हो उधर ड्रामे करने के लिए, और तुम्हें इस 6 महीने मुझे जेल में बिठाए थे। उस टाइम में तुम्हें नहीं लगा जाने के लिए? तो उस टाइम में तुम जा नहीं पाई। इस टाइम में जब आके एलिगेशन लग रहे थे, टाइम गैप करने के लिए और सिंपैथी लोगों को घुमाने के लिए निकल गई उम्रा। तो जाती तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तो बना के जाती, उधर भी कुछ चीटिंग करके चले गई। आके दोबारा ड्रामे चालू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज अपन बात करते हैं आदिल खान दुरानी पे। तो मेरा भाई, उसकी एक शादी हुई या 5 शादी, अगर तुम उसकी शादी गिनाते रहोगे ना तो तुम्हारी लाइफ कभी कट नहीं किस सकती किसी से। और अगर उसकी ज़िंदगी के बारे में और उसके पास्ट के बारे में तुम्हारे को पहले इतना ही मालूमात करनी चाहिए थी, पहले अच्छी तरीके से पूरी मालूमात कर लिए होते, उसके बाद तुम उससे शादी करे होते। तुम अभी उसका सारा पास्ट गिना रहे हो, तो ये सरासर गलत है। उसने जो करी पहले करी, तुम्हारे होते हुए करी क्या? नहीं करी। तुम बोलते पहले मुसलमान में कन्वर्ट हुई, फर्स्ट शादी उसकी मुसलमान की, बाद में इससे करी उससे करी। अरे जिससे भी करी, आज वो किससे करी है? तुम्हारे से करी है, तुम्हारे साथ रह रही थी, हस्बैंड वाइफ एक साथ, दोनों एक साथ रहते थे, फिर आपस में आप सबको क्या? जैसे कि तुम अभी बोल रहे हो कि मक्का मदीना शरीफ जाते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं तो हर कोई वीडियो शूट करता है। जितने एक्टर्स, जितने आम लोग, एक्टर्स लोग जितने भी जाते हैं, हर कोई वीडियो शूटिंग करता है। लोग अपनी याद के लिए करते। कभी बच्चे हैं, जवान होंगे तो देखेंगे, जवान होंगे तो बुढ़ापे में अपनी वीडियो देखेंगे, अपनी फ़ोटो देखेंगे। तो ऐसे पूरी ऑल इंडिया जो भी हज उम्रा को जाता है ना, पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? कैसी लग रही जरूर कमेंट करके बताना। वेस्ट इंडीज वाली लग रही कि नहीं लग रही? लग रही ना? तो देखो वहाँ पे अगर तुम भी जाओगे तो वीडियो शूट करोगे आदिल, और मैं जाऊँगी तो मैं भी शूट करूँगी, राखी जाएगी तो राखी भी शूट करेगी। जितने भी कंट्री के लोग हर कोई शूट करता है। तो ये सब आप ना बताओ। वहाँ नुमाइश कर रही थी, बोलती आगे बढ़ो, क्या बोल रहे? अल्लाह अकबर बाकायदा वो बोल रही थी। ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ। अल्लाह पाक भी नाराज़ होते, अल्लाह पाक भी गुस्सा होते, अल्लाह पाक को भी बुरा लगता है, वो भी अल्लाह पाक की बंदी है। तो प्लीज़ ऐसा उल्टा सीधा उसके बारे में ना बोलो। और तुम एक शौहर हो के, एक हस्बैंड हो के अपनी औरत के बारे में इतना जलील, अपनी औरत को इतना गलत इल्ज़ाम, अपनी औरत को इतनी गलत बात बोलती है, ये अच्छी बात है क्या? मुझे तुम बताओ ना। एक इंसान जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो अपनी वाइफ का चिट्ठा आके किसी के सामने खोल सकता है क्या? तुमको दुनिया बॉलीवुड में लिया आई है, तुमको इतना आगे कर दी, तुमको 4-14 उसके नाम से पहचानने लग गए, मीडिया पहचान, हर कोई पहचानने लग गया। आज तुम उस पर नाम इल्ज़ाम लगा रहे हो। प्लीज़ मत लगाओ, ये अच्छी आदत नहीं। फिर
की और भी शादी हो। अरे तुम ये सब गड़ेले मुद्दे कहाँ से उखाड़ के ला रहे हो? 2005 में जब वो बहुत छोटी थी, देखना है, ये उसकी सास है जिसकी फोटो मैंने मार्क किया है। ये सास थी राखी की जो बुरखे में, और उनकी माँ बैठी है उसमें। मैं आपको सेंड करूंगा फोटोज। ये राखी के कपड़े, ये राखी की शादी वाला दिन। हाथ में देखो, मुसलमान में इसने शादी किया है, इसके हाथ में कुरान है। उस टाइम में इसके हाथ में कुरान है, कुरान शरीफ उसके हाथ में है, और पूरा जोड़ा राखी ने पहना है। राखी ने ये भी मुझे लिख के बोला है, राखी ने सिंदूर भी नहीं लगाया इसमें, बिकॉज वो इस्लामी तरीके से उसने शादी की थी। जेवर प्रॉपर अल्लाह अकबर बोला था, और कुरान कलाम उसके हाथ में है। बोलिए तुम सुनो क्या? ये राखी की सास जिसकी फोटो मैंने मार्क की है, और उनके बगल में उनकी माँ। अभी मैं एविडेंटली ये बोलूं कि तुम्हारे 5 नहीं 6 शादियां हुई है। शादी का तुमने मजाक बना के बैठा है, धर्म का मजाक बना के बैठा है, शादी का मजाक बना के बैठा है। तुमने क्या दुकान खोल के बैठी हो क्या? हर साल तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड चाहिए, नया हस्बैंड चाहिए। इलेश हो गया, दीपक कलाल हो गया, रितेश हो गया, आदिल हो गया। अभी नया तुमको बॉयफ्रेंड चाहिए, शाहबाज खान चाहिए, तुमको लक्की कोई चाहिए। अब नए तुम्हारे ऑलरेडी शादी है, हस्बैंड के फोटोज भेज रहे हैं, तुम्हारे एविडेंसेस भेज रहे हैं, प्रूफ भेज रहे हैं। पहले नहीं सब भेजे थे, अभी सब भेज रहे तुम्हारे को। तुम्हारी सास के फोटोज, तुम्हारी माँ के फोटोज, इससे ज्यादा प्रूफ और क्या चाहिए? बट ये मुझे नहीं पढ़ना है यार, ये सब चक्करों में नहीं पढ़ना है, ये सब चक्करों में मुझे। तो अभी तुम्हारे 6 शादियां हो गए, और पता नहीं तुमने और कितने शादियां की है, कितने लोगों को लूटा है, सच में नहीं पता है। अभी सब पता चल रहा है, पहले नहीं पता चला था। किस डेट में, होटल कौन सी थी। अब देखना दोस्तों, मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, टाइप करके दिया है मुझे, टाइप इन टाइपिंग। अरे मेरा भाई दुनिया सिर्फ लड़ाती है बस। मैं आपको भेजूंगा, ये देखो पूरा टाइपिंग में भेजा है कि कब, किधर, किस टाइम में शादी हुई थी, किस होटल में शादी हुई थी, उसका डिटेल हम देंगे। जो उसकी माँ आई थी उस टाइम में, जो उसके इनविटेशन कार्ड से, हर चीज हम आपको देंगे। इनविटेशन कार्ड भी है राखी का, शादी का उस टाइम का। मैं बोल रहा हूँ राखी, डोंट प्रोवोक मी। मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं तुम्हारे लायक, जिसका तुम जवाब नहीं दे सकती हो। मैंने 20% भी तुम्हारे बारे में नहीं कहा मीडिया में आके, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम कोर्ट कचहरी हो, हमारी लड़ाई हम लड़ लें। अगर तुमको सच में लगता है कि गलत हुआ है, आके बैठ के मेरे साथ 1 to 1 बात करो मीडिया के सामने। क्यों तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है? क्यों आजकल तुम्हारे नमाज के ड्रामे नहीं चल रहे? ये इंटरव्यू की बात करो जो तुमने मुझे दिखाया, अबाया पहन के बैठी है, नेल्स में तो उनके नेल पेंट है, नमाज नहीं पढ़ रही है। नमाज तो होती ही नहीं नेल पेंट में, ओजू नहीं होती, ओजू नहीं होती तो नमाज कहां से होती है? सबसे पहले रिलीजन के साथ खेलना बंद करो, और लोगों के साथ खेलना बंद करो। हम लोग इंसान है, फिर भी आप हमारे साथ खेलते हो। धर्म के साथ मत खेलो राखी। हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान में पले बड़े हैं। जैसे हमारी स्कूलिंग, कॉलेज, डिग्री, हर चीज होता है, हम सब रिलीजन्स के साथ उठते बैठते हैं। लर्न टू रेस्पेक्ट रिलीजन फर्स्ट, देन बी अ ह्यूमन। 5 शादियां, 6 शादियां, 7 शादियां, 37 ईयर्स। और वहाँ पे हर कोई वीडियो बनाता, पूरी ऑल कंट्री बनाती है। इंसान का एक यादगार होता है, एक सफर होता है। तो राखी सावंत बनाई तो कोई गलत नहीं करी है। और जब तुम उसके पास्ट गिनाते रहोगे ना, तो जिंदगी में तुम घर नहीं बसा पाओगे उसके। तो तुमको पहले से ही ना उसका पास्ट गिना लेना चाहिए था, बाद में उससे निकाह करना चाहिए था। अरे सब छोड़ो यार, बॉलीवुड में आना था, 414 में पहचान करना था, इसके लिए उसको सीढ़ी समझे और अभी आगे निकल गए। उसको डिप्रेशन में लाके घर में बिठा दिए, वो पागलपंती करते फिर रही है। तो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़।